क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11-15 1D ग्राफ जनित्र बनावट सिद्धांत कार्यविधि। Please subscribe my channel, Ryan Study Point, Motivational, teacher by Mohammad Shahid, sir. हेलो स्टूडेंट, आज हम सब फिजिक्स में क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाइंडी ग्राफ जनित्र के बारे में देखेंगे। इसका बनावट सिद्धांत और क्रिया विधि देखा जाएगा। एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे 10th क्लास में विद्युत जनित्र क्या है या विद्युत मोटर क्या है हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं, इसी तरीके से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अंत तक वीडियो देखेंगे, इसके कार्य को देखा जाएगा, बनावट क्रिया विधि और सिद्धांत को देखेंगे हम सब। तो इसके पहले एक बात देख लेते हैं हम, आवेश का वितरण, किस चालक पर आवेश का वितरण कैसे होता है। तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होता है, आवेश का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, आवेश का घनत्व आवेश बट्टा क्या होगा, क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल कम रहेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमारा घनत्व क्या हो, घनत्व सिग्मा से लिखते हैं इसको हम, और अगर किसी गोलीय चालक की त्रिज्या हम ले लें आर, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर जो होता है एक नियतांक होता है, नियतांक। यानी कि सिग्मा बराबर नियतांक बट्टा क्या हो जाएगा, आर। यानी कि सिग्मा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/r के। घनत्व जो होगा वो r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्स रेसिप्रोकल होगा। ये r का मान बढ़ेगा तो सिग्मा का मान घटेगा, r का मान घटेगा तो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा घनत्व का। जैसे देखते हैं एक आकृति में हम इसको, अगर एक आकृति हम इस तरह का बना दें, देखिएगा इस तरह का बनाया जाए। तो आवेश को अगर हम देखें, अगर इस बिंदु पर हम आवेश देखना चाहते हैं तो इसके लिए अगर जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या देखिएगा, अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो इसके लिए जो गोला बनेगा इसकी त्रिज्या इस तरह से, तो इसकी त्रिज्या अधिक है तो यहाँ पे आवेश का मान जो क्या होगा वो क्या होगा, घनत्व जो होगा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे त्रिज्या कम है तो घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे नुकीला भाग है यानी कि बहुत ही कम बनने वाला त्रिज्या, तो यहाँ पे और अधिक घनत्व हो जाएगा। इसका मतलब है कि नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व क्या होगा, बहुत अधिक होने वाला है। तो नुकीले भाग का कार्य होता है किसी चालक में, नुकीले भाग पर घनत्व काफी अधिक होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, जो इसके संपर्क में जो वायु आती है इसको कम करने के लिए ऋण आवेश को त्याग करती है, जिस कारण क्या होता है, उदासीनीकरण होता है, और धन आवेश क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। ये इसका उपयोग हम करते हैं जैसे कि त्वरित चालक में, त्वरित चालक जो घरों में बनाया जाता है घर की सुरक्षा के लिए। जैसे कि देख लीजिएगा, पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना हुआ है तो इसमें क्या कर देते हैं, एक कॉपर का चालक ऊपर लगा देते हैं, और इसमें बहुत सारे नुकीले भाग को बना दिया है, नुकीला रहता है इसमें। इस चालक को नीचे ले आकर भूमि के नीचे एक कॉपर प्लेट से जोड़ देते हैं, तो इस पर बहुत सारे धनावेश होंगे। नुकीले भाग है, नुकीला भाग है यानी कि बहुत छोटा सा, यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल बहुत कम है। अगर इसके ऊपर से बादल जाते हैं अगर, तो इस पर ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश। तो क्या करता है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, इसको क्या करता है, अटैक कर लेता है। और ये जो आवेश है वो सीधे चले आते हैं कहाँ पे, भूमि के अंदर, और ये बिजली से या तरी से भवन की रक्षा हो जाती है। और इस पर कार्य भी करता है क्या, वाइंडी ग्राफ जनित्र है, इसी एक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब नुकीले भाग के कार्य पर कार्य करता है ये। इसको हम लोग देखते हैं अब वाइंडी ग्राफ जनित्र के बारे में। देखते हैं वाइंडी ग्राफ जनित्र के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, विद्युतीय यंत्र, इससे विद्युत यंत्र है जिसके द्वारा काफी उच्च लगभग 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो वह
स्थिर विद्युत जनित्र जिसके द्वारा लगभग 10 लाख या इससे अधिक विभवांतर वाले वोल्ट वाले विभवांतर को उत्पन्न किए जाते हैं, वाइंडी ग्राफ जनित्र कहलाता है। इसको प्रोफेसर वाइंडी ग्राफ ने 1931 में बनाया था, इसी कारण इसको वाइंडी ग्राफ जनित्र कहा जाता है। अच्छा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी देख लेते हैं। पहले सिद्धांत जो इसका होगा नुकीले भाग, सिद्धांत जो है ये चालक के नुकीले भाग, चालक के नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित है ये, मतलब चालक के नुकीले भाग की क्रिया पर ये कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं कि ये बनावट क्या है, बनावट और क्रिया विधि। तो बनावट जरा ठीक से समझेंगे। बनावट इसमें क्या होता है कि एक धातु का गोला होता है ना, जो कि 2 इंसुलेटिंग पिलर पर, खंभे पर स्थिर रहता है ना। इसका नीचे वाला भाग खुला रहता है यहाँ पे, इसके अंदर में एक पुली रहती है, एक बाहर में एक पुली रहती है, जिस पर नायलॉन का या विद्युत चालक का एक क्या बेल्ट लगा रहता है ना। इस बेल्ट, इसमें 2 कंघी नुकीले भाग होने के कारण, देखिए एक कंघी यहाँ पे लगाया गया है गोला के अंदर में, एक कंघी बाहर लगा करके एक सेल से जोड़ दिया गया है। पुली को किससे? इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ दिया गया है इसको घुमाने के लिए, और इसको स्थिर कर दिया गया है भूमि से। तो बनावट में क्या लिखेंगे कि एक गोला, धातु का एक गोला है ना, विद्युत रोधी खंभों पर व्यवस्थित रहता है। गोले के अंदर एक पुली और गोले के बाहर एक पुली होती है, जिस पर नायलॉन या किसी भी कुचालक पदार्थ का बेल्ट लगा रहता है जो कि इसको घुमाए। गोले के अंदर एक कंघी और गोले के बाहर एक धातु की कंघी लगी रहती है। इस कंघी को, बाहरी वाले कंघी को एक सेल द्वारा जोड़ दिया जाता है और निचले वाले पुली को क्या विद्युत मोटर से जोड़ देते हैं। तो कार्य कैसे करता है जरा समझिएगा ध्यान से। जब हम इस सेल से जो कनेक्ट करते हैं तो इस बार आ जाता है क्या, धन आवेश नुकीले भाग पर, बहुत अधिक धन आवेश आएगा ये, और इस धन आवेश को उदासीन करने के लिए बेल्ट से ऋण आवेश चले जाते हैं। समझिएगा ध्यान से, बेल्ट से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर बेल्ट इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बेल्ट पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है, प्लस, और ये प्लस यहीं पे रहेगा। तो जब मोटर को चलाएंगे तो ये क्या होगी, बेल्ट क्या होगी, घूमेगी, तो ये प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ध्यान देखिएगा। और ये प्लस, आप जानते हैं कि अगर हम गोले के अंदर, किसी गोले के अंदर प्लस चार्ज दें तो ये प्लस कहाँ चले आते हैं, गोले के अंदर, बाहर चले आते हैं, क्योंकि गोले के अंदर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये प्लस क्या आ जाएंगे, इस कंघी के द्वारा इस गोले पर आएंगे, और ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। ये उदासीन भाग, फिर ये घूम रहा है मोटर, तो ये घूमते हुए कहाँ चला आएगा, इस यहाँ पे फिर आएगा। फिर यहाँ पे धन आवेश है तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जिसके कारण इस पर धन आवेश आ जाएगा, और ये धन आवेश गति करते हुए यहाँ जाएगा, जिस कंघी के द्वारा फिर ये गोले पर चला जाएगा। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिस कारण धन आवेश इस पर एकत्रित होते रहते हैं, और लगभग 10 लाख वोल्ट के क्या होता है, विभवांतर हमको प्राप्त होता है। ये इसकी क्रिया विधि है। तो क्या लिखेंगे इसको, बनावट के बाद क्रिया विधि में लिखेंगे कि जो बेल्ट के निकट कंघी है उसको जब सेल से कनेक्ट किया जाता है तो इस नुकीले भाग पर धन आवेश आ जाते हैं, और धन आवेश को उदासीन करने के लिए बेल्ट से ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, इसका नहीं उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धन आवेश आ जाएंगे, और ये धन आवेश पुली के घूमने से, मोटर से घुमाने पर पुली पर ये घूमने से चले जाते हैं कितना, दूसरे कंघी के निकट, और ये गोले के अंदर ये धन आवेश जो है वो कंघी के द्वारा कहाँ चला जाता है, गोले की सतह पर चला जाता है। फिर ये बेल्ट का भाग उदासीन हो गया, और ये उदासीन भाग फिर घूमते हुए यहाँ पे आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धन आवेश आएंगे, और ये फिर धन आवेश कहाँ चला जाएगा, इस कंघी के पास। इस तरह से लगातार धन आवेश गोले के बाहरी सतह पर जाता है और संचित होते रहता है, और इस तरह बहुत अधिक मात्रा में धन आवेश प्राप्त होता है। लिख लीजिए बनावट को। वाइंडी ग्राफ जनित्र में धातु का एक गोला विद्युत रोधी खंभे पर स्थित रहता है, ये है ना। गोले के अंदर एक पुली होती है तथा गोले के बाहर एक पुली होती है। दोनों पुली क्या कुचालक यानी विद्युत रोधी नायलॉन से या नायलॉन के या विद्युत रोधी किसी भी पट्टी से या बेल्ट से जुड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार दिया है कि जो
वाइंडिंग ग्राफ जनित्र है, इसमें जो बेल्ट होता है वो विद्युत पदार्थ से क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब ये आवेश इस पर धन आवेश है तो आवेश अपने से फैले नहीं इस पर, नहीं तो आवेश क्या हो जाएगा, ह्रास होने लगेगा, फैलने लगेगा टोटल इस पर। इसलिए इसको बनाया जाता है क्या, विद्युत का। तो दोनों पुली को विद्युत बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। बाहरी जो कंघी लगा हुआ है इसको एक सेल द्वारा जोड़ते हैं, और जो बाहरी पुली है उसको इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ दिया जाता है। अब ये क्रियाविधि क्या है, जब इस बाहरी कंघी को हम सेल से जोड़ते हैं तो इस पर धन आवेश आने लगते हैं। नुकीला भाग होने के कारण इस पर अधिक मात्रा में धन आवेश आ जाते हैं, धन आवेश आ जाते हैं। अब इस धन आवेश को इलेक्ट्रॉन कंघी, देखिए इन्हें उदासीन करने के लिए, धन आवेश को उदासीन करने के लिए बेल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं उदासीन करने को। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो इस पर क्या धन आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि विद्युत रोधित है इस कारण फैलता नहीं है। अब क्या करते हैं, मोटर से इस पुली को घुमाते हैं। मोटर से पुली को घुमाने पर ये आवेश लिख देंगे, मोटर से पुली को घुमाने पर आवेश दूसरे कंघी के निकट पहुंचते हैं तथा इसके द्वारा, कंघी द्वारा गोले के बाहरी सतह पर जाते हैं तथा बेल्ट उदासीन हो जाता है, जाता है। यह पुनः घूमते हुए कहां आता है, पहले कंघी पर। पहले कंघी पर आता है, आकर धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धन आवेश लगातार इस गोले पर संचित होते रहते हैं, जिस कारण बहुत अधिक मात्रा में गोले पर धन आवेश प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसका कार्य, देखते हैं वाइंडिंग ग्राफ जनित्र के कार्य। तो होता क्या है कि इसके द्वारा आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको त्वरित किया जाता है, काफी उनको गति प्रदान की जाती है। अभी आपने देखा कि इससे उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी में होता है, नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके कार्य तो है, लेकिन इससे कुछ हानि भी है। ये काफी बड़ा होता है, जिस कारण लगभग 5 मीटर व्यास का गोला होता है इसका, है ना। बड़ा होने के कारण इसमें असुविधा होती है और काफी उच्च विभव उत्पन्न होता है, जो काफी खतरनाक है, झटका लगने का बहुत ज्यादा इसमें चांस रहते हैं। तो आज हमने देखा वाइंडिंग ग्राफ जनित्र के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो गया हम लोगों का, तो इसमें जो आंकिक प्रश्न है एनसीईआरटी के तहत उसको देखा जाएगा, उसके बाद से ऑप्टिक्स पर काम किया जाएगा। ठीक से नोट करेंगे, शेयर करेंगे।